राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्री जी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो में हमने बात की थी माघ मास कब से प्रारंभ एवं समाप्त हो रहा है, इसका क्या महत्व है और इससे हमें किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माघ मास में स्नान करने एवं व्रत करने के क्या नियम हैं, इसमें क्या दान करना चाहिए और इसकी क्या पूजा विधि है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो माघ मास में भगवान श्री कृष्ण के माधव स्वरूप के पूजन करने का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए इस दिन हमें भगवान श्री कृष्ण के माधव स्वरूप की विधिवत पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। साथ ही हमें भगवान लक्ष्मी नारायण का भी पूजन करना चाहिए, जिससे कि हमें उनकी विशेष कृपा प्राप्त हो। माघ मास अनंत पुण्य फलदायी मास है, इसलिए इसे हमें यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। माघ मास में हमें कोई ना कोई नियम अवश्य लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि हम कौन कौन से नियम ले सकते हैं। यदि आप इनमें से सारे नियम ना ले सके तब भी आप इनमें से कुछ नियम जो संभव हो सके वो नियम आप अवश्य लें। देखिए, आप माघ मास में स्नान का नियम, नाम जाप का नियम, धर्म ग्रंथ पठन पाठन का नियम, तुलसी सेवा, दीपदान, एक समय भोजन का नियम, साबुन शैम्पू प्रयोग ना करने का नियम, तेल प्रयोग ना करने का नियम और दान करने का नियम ले सकते हैं। तो यह जितने भी मैंने नियम बताए हैं इनमें से आप कोई भी नियम ले सकते हैं, पर इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप जो भी नियम लें उसको पूरी निष्ठा के साथ पूर्ण करने की कोशिश करें, वरना उसका हमें उत्तम फल प्राप्त नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि इस नियमों का पालन हम कैसे करेंगे, तो इसको मैं पूजा विधि के साथ ही बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जो नियम हर व्रत उपवास में हमें मानने होते हैं, हमें उसका पालन करना होता है, उसकी बात कर लेते हैं। हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, हमें भूमि शयन करना चाहिए। अब भूमि शयन का मतलब ये नहीं है कि हमें सीधे ज़मीन पर लेट जाना है, हम गद्दा बिस्तर बिछाकर फिर उस पर लेट सकते हैं, हमें पलंग पर नहीं होना चाहिए। निंदा चुगली नहीं करनी है, हमें कुसंगति में नहीं पड़ना है, हमें झूठ नहीं बोलना है, जितना हो सकता है हमें कम बोलना है ताकि हमारे मुंह से कोई झूठ ना निकल जाए। यदि संभव हो तो मौन रहने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम ज़्यादा बात करते हैं तो किसी न किसी कारणवश हमारे मुंह से झूठ अवश्य निकल जाता है। तो झूठ बोलने से बचें, क्योंकि एक झूठ से हमारे व्रत के पूरे पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं। ये तो हो गए वे नियम जो हम सारे व्रतों में जिसका पालन करते हैं। अब हम उन नियमों की बात करते हैं जो हमें विशेषकर माघ मास में जिनका हमें पालन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है। ब्रह्म मुहूर्त में हमें तारों की छाँव में स्नान करना है, खुले आसमान के नीचे नदी पर। यदि संभव हो तो सप्त नदियों में से किसी भी नदियों में जाकर आप स्नान कर सकते हैं। यदि आपके आसपास नदी ना हो तब आप अपने घर में सप्त नदियों में से किसी भी नदी का जल डालकर, जैसे कि गंगा है, नर्मदा है, कावेरी है, इसमें से किसी का भी जल डालकर स्नान करें। यदि आपके पास किसी भी नदियों के जल नहीं है तब आप हर हर गंगे यह कहकर ही स्नान कर सकते हैं, जिससे कि आपको गंगा नदी में स्नान करने का पुण्यफल प्राप्त होता है। स्नान की जो उत्तम बेला है वह है ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि सूर्योदय के 1 घंटा 13 मिनट पहले जो अरुणोदय काल होता है, आपको उसमें स्नान कर लेना चाहिए। तभी आपको माघ स्नान के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं ना कि भगवान श्रीहरि जप तप व्रत से उतना प्रसन्न नहीं होते जितना कि वह माघ स्नान से प्रसन्न होते हैं। तो यदि आप केवल माघ स्नान का नियम लेते हैं तो आप इसको पूरी निष्ठा से निभाएं। और यदि आपसे स्नान नहीं हो पाता है किसी भी कारणवश, स्वास्थ्य के कारण या जो भी कारण हो, तब आप और जो नियम हैं उनका पालन कर सकते हैं, उन नियमों को आप ले सकते हैं। स्नान जब आप करें तो आप, यदि आप साबुन शैम्पू का प्रयोग ना करने का नियम लेते हैं तो आप उस स्थिति में तिल के उपटन से स्नान कर सकते हैं, अपने जल में तिल डालकर स्नान कर सकते हैं। अगला नियम नाम जाप का है। देखिए, नाम जाप जो आप रोज़ करते हैं उसके अलावा आपको और मालाओं की संख्या बढ़ाकर फिर आपको जाप करनी है।
तो यह नियम भी आप ले सकते हैं। आप जैसे अगर रोज़ 3 या 5 माला करते हैं तो इसकी संख्या आप बढ़ाकर 7-11 कर सकते हैं। स्नान करने के पश्चात आपको सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ देना है। सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए आपको सादा जल नहीं लेना है, उसमें आपको रोली, लाल चंदन, पुष्प, शक्कर या गुड़ डालकर तब भगवान सूर्य को अर्घ देना है। अर्घ देते समय आप ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सूर्य भगवान को जल देने के पश्चात आप अपने मंदिर में आएँ और आप जिस भी नियम का पालन करना चाहते हैं उसका विधिवत संकल्प लें। अपना नाम बोलें, गोत्र बोलें, स्थान बोलें और इस तरह से आप संकल्प लें। अपने हाथ में चावल, फूल, कुछ दक्षिणा और थोड़ा सा जल लेकर आप संकल्प ले सकते हैं। नाम जाप के लिए आप ओम माधवाय नमः या जो महामंत्र है हमारा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इन मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। माघ मास में आप धर्म ग्रंथ जो हमारे हैं जैसे कि भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, विष्णु सहस्त्र नामम, ये दोनों अलग अलग है। विष्णु सहस्त्र नाम और सहस्त्र नामम दोनों अलग अलग है, इनका भी आप पाठ कर सकते हैं। मधुराष्टकम का पाठ कर सकते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण का पाठ करने का माघ मास में विशेष महत्व बताया गया है, तो इसका भी आप पाठ कर सकते हैं। तो यदि आप किसी धर्मग्रंथ के पाठ का नियम लेते हैं तो इसकी शुरुआत आपको पहले दिन से ही करनी है, तब जाकर यह मास के अंत तक संपूर्ण हो पाएगा। यदि आप कोई धर्मग्रंथ पाठ नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आप विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य पाठ करें। इस दिन यदि आप माघ मास में तुलसी सेवा लेते हैं तो आपको सुबह जब आप प्रातः काल सूर्य भगवान को अर्घ दे देते हैं तत्पश्चात आप तुलसी देवी की पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। आपको तुलसी में जल देना है। जल देने के पश्चात आपको सिंदूर, रोली, चंदन, फूल, अक्षत, इससे उनकी पूजा अर्चना करनी है, उन्हें भोग लगाना है। तत्पश्चात उनकी आरती करनी है और उनके सामने एक घी का दिया प्रज्वलित करना है। तुलसी माता की आरती सुबह करने के साथ साथ आपको शाम में भी तुलसी जी के सामने एक घी का दिया प्रज्वलित करना है, पर इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना है। इस तरीके से आप तुलसी जी की सेवा का नियम ले सकते हैं। माघ मास में दीपदान का भी विशेष महत्व बताया गया है। यदि आप दीपदान का नियम लेते हैं तो आपको दीपदान अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करने के साथ साथ तुलसी माता के सम्मुख प्रज्वलित करना है। साथ साथ आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी दीपदान कर सकते हैं। किसी नदी या तालाब या किसी जलाशय के पास भी आप दीपदान कर सकते हैं। दीपदान आपको तिल के तेल का ही करना है। यदि आप इस मास में एक समय भोजन का नियम लेते हैं तो इसमें आपको सात्विक आहार लेना है। इसमें आपको लहसुन कांदे का प्रयोग नहीं करना है। और जब आप एक समय भोजन का नियम लेते हैं तो आपको सूर्यास्त के बाद जब आप पूजा अर्चना वंदना कर लेते हैं तत्पश्चात आपको भोजन ग्रहण करना है। यदि कुछ लोगों की यह प्रश्न होते हैं कि हम शाम में भोजन नहीं करते हैं, तब आप दोपहर में भोजन ग्रहण कर लें, परंतु इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि यदि आपने शुरुआत दोपहर के भोजन से करी है तो आपको इस मास के अंत तक दोपहर में ही भोजन ग्रहण करना है। आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप शुरुआत दोपहर में भोजन करने से करें और फिर बीच में जब सुविधा ना हो पाए तो आप शाम में ग्रहण कर लें। इस तरह आप नहीं कर सकते हैं। जो भी आप नियम लें दोपहर के भोजन या शाम के भोजन का, आपको उसी निर्धारित समय में भोजन करना है। भोजन में आपको सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना है। इसके साथ साथ आपको नमक या अन्न जो भी आप ग्रहण करते हैं यह आपको एक समय ही खाना है। बाकी दिन में पूरे समय में आप दूध, फल, लस्सी, चाय इत्यादि आप ले सकते हैं। आप कुछ भी खा सकते हैं, परंतु अन्न आपको केवल एक समय ही ग्रहण करना है। अब अगर जब मैं खाने की बात कर ही रही हूँ तो इसमें मैं आपको यह भी बता दूँ कि इसमें आपको क्या नहीं खाना है। देखिए, माघ मास में मूली, धनिया, मिश्री, गाजर और बैंगन इनको खाना वर्जित बताया गया है। मूली की तुलना तो
मदिरा के समान की गई है, इसलिए मूली आप ना खाएं, ना ही आप धनिया, मिश्री, गाजर और बैंगन खाएं। अब इनको ना खाने के पीछे की क्या कारण है, तो इसके पीछे भी कथाएं हैं। यदि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं अवश्य इसके पीछे की कथा आपको सुनाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें इनमें वर्जित है, तो आपको यह नहीं खाना है। और इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो चीज़ आप नहीं खा सकते हैं उनका आप दान भी ना दें। और वैसे भी यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो देखिए, इस समय आपको हल्का सुपाच्य भोजन करना चाहिए। माघ महीने में एक समय भोजन करना चाहिए। यह स्वास्थ्य के दृष्टि से लाभप्रद होता है, क्योंकि इससे आरोग्य और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। इस समय खाने में नैसर्गिक मिठास की प्रधानता होती है, इसलिए मीठी चीज़ों से हमें परहेज करना चाहिए, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि जो व्यक्ति माघ मास में एक समय भोजन करता है उसे अगले जन्म में धनवान कुल में जन्म मिलता है, इसलिए हमें माघ मास में एक समय भोजन करना चाहिए। माघ मास में तिल गुड़ खाने का भी विशेष महत्व बताया गया है, तो इसलिए हमें तिल गुड़ का सेवन अवश्य करना चाहिए। देखिए, तिल का तेल, सनफ्लावर ऑयल, मूंगफली का तेल खा सकते हैं, परंतु इसमें सरसों का तेल वर्जित है। सरसों के तेल का बना कुछ भी आपको नहीं खाना चाहिए। इसमें आप घी की भी बनी हुई चीज़ें ले सकते हैं, परंतु आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप सरसों के तेल का प्रयोग ना करें। यदि आपने तेल ना लगाने का नियम लिया है तो इस बात का भी आप ध्यान दें कि आपको अपने शरीर पर, देखिए वैसे तो हम कलयुग के कलिकाल में रह रहे हैं, तो उस तरह से हम नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, परंतु जहाँ तक संभव है वहाँ तक हमें करना चाहिए। तो कोशिश करें कि आप अपने शरीर पर तेल ना लगाएं, परंतु यदि मैं बात करूं कि बालों की, तो बालों में आप तेल लगा सकते हैं। शरीर पर रूखापन ना रहे इसके लिए आप तिल के उपटन से स्नान करें, जिससे कि आपको बिल्कुल भी तेल की कमी महसूस नहीं होगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दान की। देखिए, दान की शुरुआत मैं सबसे पहले करूंगी तिल से। तिल की महिमा का तो देखिए वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तिल के दान का माघ मास में विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि भगवान नारायण की देह से तिल प्रकट हुआ है। तिल के दान से परिवार में यदि किसी की अकाल मृत्यु होती है तो उससे मुक्ति मिलती है और उसका उद्धार हो जाता है। भगवान शिव शंकर ने तिल को 12 दानों में से एक दान कहा है। माघ मास में तिल के उपयोग को 6 तरीके से बताया गया है। तिल का उपयोग हम तिल का उपटन बनाकर स्नान कर सकते हैं, तिल को अपने जल में डालकर स्नान कर सकते हैं, तिल को हम खा सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं, तिल का उपयोग हम पूजा, हवन सामग्री, यज्ञ इत्यादि में कर सकते हैं, तिल के तेल का हम दीपदान कर सकते हैं। इस तरीके से आप तिल का प्रयोग माघ मास में कर सकते हैं। कहते हैं, मान्यता है, हमारे ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है कि तिल के उपयोग से पूजा पाठ में भगवान नारायण अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण को तिल चढ़ाना चाहिए, तिल के लड्डुओं का उन्हें भोग लगाना चाहिए। महाभारत में ऐसा वर्णन है कि माघ मास में जो व्यक्ति तपस्वियों को तिल दान करता है वह नरक का दर्शन नहीं करता है, इसलिए हमें तिल का दान अवश्य करना चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया है, माघ मास में विशेषकर काले तिल का अत्यधिक महत्व है, इसलिए हमें माघ मास में काले तिल का प्रयोग करना चाहिए। परंतु जब आप स्नान में उपयोग करते हैं तब आप सफ़ेद तिलों का भी उपयोग कर सकते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण को काले तिल चढ़ाने से, उनकी पूजा करने से शनि ग्रह के कुप्रभावों से छुटकारा मिलता है। यदि हम काले तिल से सरस्वती माता की पूजा करते हैं तो राहु के दोषों से हमें मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु को नियमित तिल अर्पित करना चाहिए। इस महीने केवल तिल बोलने मात्र से और पूजा करने मात्र से पाप का प्रभाव तिल तिल कर क्षय होने लगता है। नियमित तिल खाने और तिल डालकर स्नान करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए हमें तिल का उपयोग माघ मास में करना चाहिए। माघ मास में हमें तिल, गुड़
ऊनी कपड़े, कंबल, अनाज, धन, रत्न, पगड़ी, जूते, चप्पल इत्यादि अपने वैभव के अनुसार दान करना चाहिए, जिससे कि मनुष्य को स्वर्गलोक में सुख भोगने की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही हमें माघ मास में घी, हल्दी, खिचड़ी, माघ मास में घी खिचड़ी खाने का भी विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए आप इसे दान भी कर सकते हैं। जायफल, लौंग, ऊनी कंबल, वस्त्र इत्यादि दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही हमारे शास्त्रों में यह वर्णन है कि दान करते समय हमें माधव प्रियताम कहना चाहिए, अर्थात माधव, हे प्रभु, हे माधव, आप मेरे इस दान को स्वीकार करें और मुझे अनुग्रह करें। इस तरीके से हमें दान करना चाहिए। माघ मास में हमें ज़रूरतमंदों को, भूखे ब्राह्मणों को अवश्य भोजन करवाना चाहिए। कहते हैं संसार में अन्न दान से श्रेष्ठ कोई दान नहीं है, इसलिए हमें ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसका भी विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने दान पुण्य करने से जो भी पुण्य हमें प्राप्त होता है वह अक्षय हो जाता है, उसके पुण्य का क्षय नहीं होता और हमें अनंत गुना बढ़कर उसके पुण्य फल की प्राप्ति होती है और हमारे समस्त कष्टों का निवारण होता है। इस माघ में हमें गद्दा, शैया, यज्ञोपवीत, रजाई, लाल वस्त्र और हवा से बचाने वाले उपकरणों, जूता, चप्पल इत्यादि का दान करना चाहिए। इस मास में हमें उन सभी वस्तुओं एवं अन्न का दान करना चाहिए कि मनुष्य को गर्मी प्रदान कर सके। माघ मास में यदि हमारे सामर्थ्य और शक्ति है तो हमें गौशाला में हरी घास का भी दान करना चाहिए, साथ ही सामर्थ्य अनुसार पैसों का भी दान देना चाहिए। मत्स्य पुराण के अनुसार इस दिन जो व्यक्ति ब्रह्मवैवर्त पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। हमारे पुराणों में कहा गया है कि माघ मास में ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा अवश्य सुननी चाहिए और यदि संभव ना हो तो कम से कम माघ महात्म और माघ मास की कथा तो अवश्य ही सुनना चाहिए। माघ माह की अंतिम 3 तिथियों में गीता, श्री विष्णु सहस्त्रनाम और भागवत पुराण शास्त्र का पठन पाठन श्रवण अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है वह महापुण्य का भागी हो जाता है और भगवान के धाम को प्राप्त होता है। इस तरह से हमें इन सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए, जिससे कि हमें अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है, जिसका पुण्य कभी क्षय नहीं होता और हम इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान श्री हरि विष्णु के धाम को प्राप्त होते हैं। माघ मास में जब आप सवेरे पूजा अर्चना वंदना करते हैं उस समय भगवान को स्नान कराते समय आप मधुराष्टकम का पाठ अवश्य करें। इतना ही मधुर और इतना सुंदर स्तुति है यह भगवान की कि इससे भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो आप मधुराष्टकम का पाठ अवश्य करें। भगवान को पीले फूल, पीले वस्त्र और तिल का उपयोग करके उनकी पूजा अर्चना वंदना अवश्य करें। माघ मास में आप अधिक से अधिक अपना समय पूजा, भजन, कीर्तन, सत्संग इत्यादि में व्यतीत करें। इस समय आपको अपने घर में ही भोजन ग्रहण करना है, आपको बाहर का कुछ भी ग्रहण नहीं करना, ना ही किसी के घर का भोजन ग्रहण करना है। पूजा अर्चना वंदना करने के बाद आप माघ महात्म और माघ मास की कथा अवश्य पढ़ें। अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार आप जिस भी नियम का पालन कर सकते हैं उस नियम को आप अवश्य लें और निष्ठापूर्वक उसको पूर्ण करने की प्रयत्न करें। आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो में आपको माघ मास के नियम, दान एवं पूजा विधि की जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे।